हेलो बच्चों पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार B&C पाठशाला में। तो आज हम इस सेशन में क्या बात करेंगे, क्या सीखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये आपके ट्यूशन का नाम, आपके चैनल का नाम, और ये किन किन बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा। ये यूपी बोर्ड प्लस CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए, ये दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए रहेगा। और ये क्लास 9 के लिए है। कौन सा क्लास? क्लास 9। हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट हम लोग मैथ पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ है। और वहीं रिकॉल की बात करें, हम लोगों ने कल क्या सीखा था, पिछले वीडियो में क्या सीखा था? पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 1.3 का 7 to 9 क्वेश्चन किया था। यही किया था ना हम लोगों ने। और अब हम आज क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2। हम एक सेशन में, एक वीडियो में एक या दो ही क्वेश्चन के लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये मैथ सब्जेक्ट है। और मैथ सब्जेक्ट का अगर कोई भी सेशन अगर हम लोग लंबा कर देंगे तो आप लोगों को नींद आने लगेगी, बोरिंग लगेगी क्लास। इसलिए हम लोग छोटे छोटे क्लास करके सारे सवाल को करते हैं, सारे सवाल पढ़ते हैं। तो ठीक, अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। हम सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ओके, मतलब ये जो 5 नंबर्स दिए गए हैं उनको हमें पहचानना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कि क्या पहला वाला जो क्वेश्चन है वो रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक, जैसा कि आप सभी को पता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर ना हो। और वहीं इरेशनल नंबर्स की बात करें, इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, ना कटे और ना ही कोई अंक बार बार दोहराए। ठीक, तो आपको पता है कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे √3 है, तो √3 क्या है? इरेशनल नंबर्स है। √3 इज अ इरेशनल नंबर। जब √3 क्या है? इरेशनल नंबर्स है, तो किसी भी संख्या से अगर इरेशनल नंबर्स हम लोग घटाएंगे तो वो क्या होगा? वो संख्या इरेशनल होगा। सो देयरफॉर इसलिए 2 - √3 इज अ इरेशनल। तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे? 2 - √3 क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा और यह जो संख्या है वह रेशनल है कि इरेशनल है।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है उसको हम लोग हटाएंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 3 प्लस √23 माइनस, यहाँ भी 23 होगा, -23। तो ब्रैकेट को ओपन किया हमने तो हमको क्या मिला कि एक √23 प्लस में है और एक √23 माइनस में है। अगर कोई भी एक संख्या प्लस में रहे, अगर वही संख्या फिर माइनस में रहे तो क्या होता है, वह संख्या से वह संख्या कट जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, बचा यहाँ पे 3, और 3 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेशनल है। क्या है, रेशनल है। ओके, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीप्लाई √7/7 मल्टीप्लाई √7। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर भी √7 है और नीचे भी √7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, √7 से √7 काट देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, 2/7। 2/7 क्या है, P/Q के फॉर्म में है ना, तो जो भी P/Q के फॉर्म में रहे वो क्या होता है, रेशनल। क्या होता है, रेशनल। ओके, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। आपको पता है √2 क्या है, √2 क्या है, √2 है इरेशनल। क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर से चाहे जो भी संख्या मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो वो भी सारी संख्याएं क्या होंगी, वो भी इरेशनल होगी। ठीक, तो इसीलिए 1/√2 is an irrational। ठीक, सीधा सीधा क्या, 1/√2 क्या है, इरेशनल है। अब लास्ट पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल। ऐसा क्यों, पाई क्यों इरेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415। ये ना तो कभी कटेंगी, ना भी कोई अंक रिपीट होगा बार बार। इसीलिए जब 2 का हम लोग अगर पाई में मल्टीप्लाई करेंगे या 3.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल होगा, ना कि वह संख्या एक स्पेसिफिक संख्या बन जाएगी, ना वह रिपीट होने तक रुक जाएगी। ठीक, वह अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा अगर ये संख्या, तो वह सिर्फ उसका डबल हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या है, 2π is an irrational। 2π is an irrational। 2π is an irrational। सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, irrational। ठीक, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का सारे सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस √3। इसको हमने क्या देखा कि √3 क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है। इसलिए अगर कोई भी इरेशनल नंबर से कोई भी संख्या डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वह भी संख्या क्या होगा, वह भी इरेशनल होगा। ठीक, इसीलिए 2 माइनस √3 इरेशनल है। वही हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 प्लस √23 ब्रैकेट में है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर -√23। जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो 3 प्लस √23 और -23 ठीक। आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या, एक संख्या प्लस में रहे, एक संख्या माइनस में रहे,
तो या तो आप घटाएंगे तो भी 0 आएगा, या तो आप ऐसे काट सकते हैं। ठीक, अगर काट देंगे दोनों को तो यहाँ से कितना बचेगा 3 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो भी संख्या P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीपल रूट 7 अपान 7 मल्टीपल रूट 7, ऊपर भी रूट 7 और नीचे भी रूट 7। तो क्या हम लोग रूट 7 से रूट 7 काट नहीं सकते, हम लोग बिल्कुल काट सकते हैं। रूट 7 से रूट 7 को हमने काट दिया है, और यहाँ पे बचा क्या है 2/7, और 2/7 क्या है P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए यह क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, वही चौथा क्वेश्चन हम क्या करेंगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है 1/√2। आपको पता है कि √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, और 1 इसीलिए 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको √2 की वैल्यू बता दें तो 1.415, और रिपीट होता चला जाएगा। ओके, ठीक, अब हम पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवें क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीपल पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों, पाई की वैल्यू क्या है 3.1415 क्यों, क्योंकि ये ना तो कटेगा और ना ही कोई भी अंक इसका दोहराएगा वापस, इसीलिए कोई भी संख्या इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वह भी संख्या क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक, ये रहा पहले क्वेश्चन के सारे सब क्वेश्चन का सलूशन। आप लोग अगर इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप लोग लिख सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को भी सबसे पहले केयरफुली रीड करेंगे, और उनके सब क्वेश्चन को भी देखेंगे कि सब क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो यहाँ 4 एक्सप्रेशन है उसको क्या करना है, सिंपल वे में लाना है, सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है उनका। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिर अदर क्वेश्चन। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना होगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा, हम लोग हर स्टेप में देखेंगे। ठीक, डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। ठीक, फिर प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 में देखेंगे। हो गया, इसका इन दोनों में हो गया। अब √3 का इन दोनों में करना है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई किस में, 2 में, फिर प्लस √3 का मल्टीप्लाई √2 में। अब इसको भी और सॉल्व करेंगे और सिंपल वे में लाएंगे। 3 2 जा 6, और जब 3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो √2 से नहीं मल्टीप्लाई होता है, √2 की यहाँ 1 रहता है। जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 3 1 जा 3, और √2 को √2 लिख लेंगे। ऐसे ही इस तरफ भी जब यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ 1 है, तो 2 1 जा 2, और √3 को लिख लेंगे। वही हम अगर ये दोनों रूट में हैं और यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 2 जा 6, और दोनों रूट में हैं तो √6। अब क्या इसको भी और सिंपल वे में लिख सकते हैं, क्या इन सभी को आपस में जोड़ सकते हैं, तो इन सभी को आपस में अब नहीं जोड़ सकते। इसका अब आगे और एक भी सिंपल फॉर्म नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 6 यहाँ है लेकिन 6 यहाँ है, तो ये क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में नहीं है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी 3√2 है, यहाँ भी 2√3 है, तो क्या ये जुड़ नहीं सकता, नहीं जुड़ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है। अगर यहाँ भी रूट में 3 होता या यहाँ रूट में 2 होता तब ये दोनों आपस में जुड़ सकते थे, लेकिन यहाँ कोई भी जो टर्म है एक समान नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा इसको आइडेंटिफाई करिए कि इसको किस प्रकार से हम लोग
कर सकते हैं। चलिए तो हम आपको बता देते हैं एक ब्रैकेट में क्या है। पहले तो ये आप देखिए कि जो सारे नंबर्स हैं वो सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट क्या हो रहा है, ये रूट में है, ये भी रूट में है, ठीक। अब इस ब्रैकेट का क्या है, ये ब्रैकेट प्लस में है और ये ब्रैकेट माइनस में है। तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा कि एक कोष्ठक में जब a प्लस बी होता है, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी होता है, तो उसका सूत्र किसका सूत्र है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। यह किसका सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, आप इसी तरह से भी लिखिए, ठीक। तो इसलिए इसका सिंपल वे जब बनाएंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, यह किसका फार्मूला है, किसके फार्मूला के आधारित है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कोई क्या लिखता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लोगों के लिखने का तरीका होता है, आप चाहे जैसे भी लिखिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर क्या है, a की वैल्यू √5 है, √5 का स्क्वायर प्लस b का √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक। यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2, और रूट वाला क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। ये टर्म एक जैसे हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, तो 5 और 2 जोड़ेंगे, 5 2 7। ये टर्म अलग है, इसलिए इसको एज इट इज ऐसे हम लोग उतार लेंगे, ठीक। तो ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करेंगे चौथा। क्या दूसरा और चौथा एक समान नहीं दिख रहा है आप सबको, आप लोग इसको देखिए। बस क्या है, यहाँ पहले प्लस में था बाद में माइनस, यहाँ क्या है, पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख लेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये रहा दूसरे क्वेश्चन के सारे सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पहला क्या है, 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या पाया, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। इसको आगे सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि सारे टर्म अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर यही होगा। और दूसरा क्वेश्चन में हमने क्या पाया कि एक फार्मूला बेस के आधारित है। कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के बेस पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक। इसलिए जब हमने इसको सॉल्व किया, इस फार्मूले पे हमने इसको पुट कर दिया, ठीक। वही तीसरा क्वेश्चन भी एक फार्मूले पर आधारित है। वो फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या पाया, 5 प्लस 2 प्लस 2√10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 2√10, यही इसका आंसर है। अब हम लोगों ने चौथा इतना छोटा क्यों कर दिया, छोटा इसलिए किया क्योंकि
दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक समान था, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। आप लोग चाहे तो इसको और थोड़ा स्टेप वाइज में लिख सकते हैं। तो ये रहा दूसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के सलूशन, आप लोग इसे पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है इस सेशन में आपको बताए गए सारे सवालों के सलूशन अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग इन सवालों को देखिए, उसको फिर से रिवाइज करिए। अगर नहीं समझ में आता कोई भी तो इसको एक बार फिर से बैकवर्ड कर लीजिए, फिर से उस सवाल को देखिए, दोबारा से समझ में आ जाएगा। और ना ही सिर्फ वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर हाँ आप मेरे बताने के बाद उस सवाल को अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं जो आप लोगों को कंटेंट देता हूँ, आप लोगों को सलूशन देता हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, तो ये तो रहे आपके सलूशन। अगर मैं कहूँ आप लोग सिर्फ पहले आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स की टेंशन ना लीजिए, क्योंकि नोट्स हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल है BNC पाठशाला, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। उसमें भी आप सबको वीडियो तो प्रोवाइड होती है, लेकिन उस वीडियो के जो नोट्स होते हैं वो इस चैनल पे प्रोवाइड होते हैं। वहीं हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है क्या है, ऑफिशियल चौधरी जी 01, इसमें भी आप सभी को क्या मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियोज मिलेंगी, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर